अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रबीरा बाबर एंड यू आर वाचिंग अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ पीपल पोस्ट बाय फिफ्थ पिलर ग्रुप। हम हमेशा अपने शो पे आपको मुख्तलिफ सीईओ से मिलवाने के साथ साथ उनकी लाइफ जर्नी के बारे में बताते हैं, लेकिन लाइफ जर्नी के अलावा जो बेसिक बात हम जानते हैं वो ये कि उनका बिजनेस किस तरह से पाकिस्तान में रेवेन्यू जनरेशन का एक बहुत बड़ा जरिया बन रहा है और किस तरह से इस बिज़नेस को मज़ीद एक्सपैंड किया जा सकता है, किस तरह से नए एंटरप्रेन्योर्स न्यू बिजनेस पर्सन भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स में क्या इसका स्कोप है, किस तरह से पाकिस्तान में हम इंटरनेशनल डॉलर्स भी लेकर आ सकते हैं इस मुल्क में। ये सारी चीज़ें जानने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये सब हम जानेंगे आज की हमारी इस पॉडकास्ट में। और इस पूरे मौजू के लिए जिस इंडस्ट्री के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं वो रहेगी फर्नीचर इंडस्ट्री, वुड इंडस्ट्री की बात की जाएगी। किस तरह से एशिया की जो वुड है वो इंटरनेशनली पूरी दुनिया में वैसे भी बहुत ज़्यादा सेल आउट होती है, बट देयर आर सर्टन थिंग्स जिसकी वजह से हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों में इश्यूज बहुत सारे आते हैं, और वो क्या होते हैं वो सब जानेंगे आज हम हमारे आज के शो में। आपको अपने गेस्ट से मिलवाते हैं। हमारे साथ मियाँ फरियाद अहमद रज़ा मौजूद है जो कि चेयरमैन है मल्टी वुड फर्नीचर के। अस्सलाम वालेकुम एंड वही वार्म वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। यू वेलकम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे शो के लिए टाइम निकाला। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल आर वाचिंग आवर शो और उनको यही होता है कि सबसे पहले वो ये बताएं कि आप सीईओ बने कैसे बना मल्टी वुड फर्नीचर। बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मल्टी वुड फर्नीचर जो है ये 2006 में मैंने स्टार्ट किया। तो उससे पहले मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड जो है वो बिज़नेस का नहीं था। तो आई रिमेंबर कि जब मैंने ये डिसीजन लिया कि मैंने बिज़नेस अपना करना है तो मुझे फैमिली की तरफ से भी कोई बहुत अच्छी सपोर्ट नहीं मिली। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, हम लोग जो है ना वो तो बिजनेसमैन है ही नहीं, तो पॉसिबल नहीं है कि इसमें सक्सेसफुल हो। तो बट मेरा एक एम था, मेरा गोल था कि मैंने बिज़नेस करना है। और मैंने जब इसको स्टार्ट किया तो मेरे सिर्फ एक ही गोल था, डू एंड डाई, अदर नो हैव चॉइस। हाँ, बिकॉज आपका पहले कोई बैकग्राउंड नहीं था बिजनेस का, यू वर द फर्स्ट वन टू एक्सपेरिमेंट। तो उस पर मैंने ना अपने खुद से ये तय कर लिया कि डू एंड डाई, कोई चॉइस नहीं है। तो इस पे मैंने वो स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें फिर चूँकि बिज़नेस के हवाले से एक्सपीरियंस नहीं था, बट मैं हार्ड वर्कर था, मैंने फिर उसके ऊपर वर्किंग शुरू कर दी। अच्छा, स्टार्ट किस तरह से किया? वो डे वन कौन सा था जब पहली दफ़ा इन्वेस्ट किया, पहली बार आपको वो प्रॉफिट आया, वो कौन से थे डेज? अच्छा, प्रॉफिट तो हमें जो है ना वो थोड़ा लेट ही आना शुरू हुआ। अच्छा। असल में जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना तो उसके अंदर कुछ ना कुछ क्राइसिस ज़रूर होते हैं। आपके एक्सपेंस ज़्यादा होंगे, आपकी अर्निंग कम होगी, आपकी प्रोडक्ट नहीं होगी, तो आपके लिए जो है ना वो डिफ़िकल्टीज़ हैं। हाँ, हर तरफ है। ट्रू, दैट्स ट्रू। ठीक है। अच्छा, वो डिफ़िकल्टीज़ के साथ असल जो है ना वो आपने फ़ाइट करनी है। वहाँ पे आपने वो घबराना नहीं है, बल्कि आपने वहाँ पे अपनी एफर्ट्स को बढ़ाना है। बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी एफर्ट्स को बढ़ा दें बजाय कि आप डिप्रेस हो जाएं या डीमोटिवेट हो जाएं। और दूसरा ये कि चूँकि मार्केट के अंदर ऑलरेडी बड़े बड़े बिग बिजनेसमैन बैठे होते हैं और वो आपको स्पेस भी नहीं दे रहे होते, तो अब उनके अंदर आपने स्पेस भी क्रिएट करनी है। तो दैट्स आल्सो अनदर टास्क। इन सबको करना बड़ा ज़रूरी है। बड़ा ज़रूरी है। अब उसमें हमें जो है ना वो जब स्टार्ट किया तो काफ़ी ज़्यादा इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ी, बट मैं ये समझता हूँ कि मैं अपनी जो एफर्ट्स हैं ना मैंने उनको बढ़ा दिया। मैंने बजाय कि कुछ शोरूमों वालों से मैं थ्रेट होता और उनको वो जो है ना वो क्रेडिट पे माल देता, मैंने अपना वे ऑफ मार्केटिंग चेंज किया और हमने मार्केटिंग जो है ना वो फिज़िकली जो है वो डिफरेंट पंजाब के एरियाज़ में करवाई। अच्छा, यानी आपने स्टार्ट मार्केटिंग का तब से कर लिया जब मार्केटिंग का लोगों को नहीं पता था। अच्छा, मैंने ये किया कि मैंने जब ये सारा सिस्टम देखा तो इसमें मैंने देखा कि कंपटीशन भी बड़ा है और नया बिज़नेस है, इसको स्टैंड भी करना है। तो उसके लिए फिर मैंने ये किया कि मैंने वे ऑफ मार्केटिंग चूज़ कर लिया। तो उसमें हमने वो मार्केटिंग करवाई, उससे ये जो एक सिलसिला है ना हमारा ये चलना शुरू हो गया। आई रिमेंबर के फर्स्ट 6 मंथ जो है वो वेरी डिफ़िकल्ट थे, उसमें अर्निंग थी नहीं, एक्सपेंस आपके कंटिन्यूसली चल रहे हैं। ठीक है। तो उसमें मैंने फिर वो अपनी जो एफर्ट्स है ना उनको बढ़ा दिया, कोशिश को बढ़ा दिया। आज के नौजवानों के लिए भी पैगाम यही है कि कोई भी बच्चा जो नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है उसको मस्ट भी नीड है कि वो अपनी हार्ड वर्किंग करे। हाँ, हार्ड वर्किंग होना है, आई थिंक इज एसेंशियल की टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, कुछ भी हो। अच्छा, अब मल्टी वुड फर्नीचर की तरफ आते हैं। मल्टी वुड फर्नीचर को आपने जब फॉर्मुलेट किया, एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट भी इंसान में आती है कि मैंने कुछ बनाया है एंड दैट इज़ फ्रूटफुल नॉट ओनली फॉर मी, फॉर द कंट्री, फॉर द सोसाइटी एज वेल।
आपको क्या लगता है कि जो वुड इंडस्ट्री है पाकिस्तान में किस तरह से एक्सपैंड कर सकती है, क्या इसका स्कोप है? अच्छा, इसमें जब हमने इसको स्टार्ट किया तो उस वक्त मैं इंपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा था। उस वक्त हमारी मोस्टली प्रोडक्ट्स हैं वो इंपोर्टेड ही थी, बाहर से आ रही थी। आज से कुछ 4 साल पहले जब मैंने देखा कि मेरे मुल्क की इकॉनमी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है और जो डेप्रिशिएट है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का वो बहुत बढ़ गया है। यस, ड्यूरिंग कोविड, बिफोर कोविड भी थे प्रॉब्लम्स कि हमारी इकॉनमी स्टेबल नहीं थी और डॉलर जो है ना वो ऊपर जा रहा था, और उसकी रीज़न ये थी कि हमारी जो इंपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा थी, एक्सपोर्ट हमारी ना होने के बराबर थी, बहुत कम थी। जब मैंने इस पे सोचा तो फिर मैंने ये किया, ख़ुद से ये डिसाइड किया कि मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूँ, पाकिस्तान का शहरी हूँ, तो मुझे पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। तो उस पर इमीडिएटली हमने डिसीजन लिया और हमने कुछ मशीनरी जो है वो चाइना से, जर्मन से मशीनरी मंगवा के हमने पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो एक फैक्ट्री कोट लखपत में स्टार्ट कर दी, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। और उसमें मैं आपको ट्रूली बताता हूँ कि हमारी इस वक्त जो है 80% इंपोर्ट जो है वो हमने कम कर दी है। अच्छा, यानी अब आप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आने की वजह से आपकी इंपोर्ट डेफिनेटली अब पाकिस्तान से पाकिस्तान में ही बनेगा, पाकिस्तान में ही बिकेगा और बाहर भी जाएगा। बाहर भी जाएगा। अब हमने इंपोर्ट कम कर दी और उसके साथ ये वजह भी हमारी इंडस्ट्री चली अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे अब हम जो है ना वो लोगों के रोज़गार के असबाब पैदा होना शुरू हो गए। वहाँ पे हमने जो है वो लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करना शुरू कर दी। अब वहीं से अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी। अब हम बड़ा मिनिमम जो है वो एक्सपोर्ट के अंदर रॉ मटेरियल जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं, अदरवाइज जो है ना यस एवरीथिंग इज मैन्युफैक्चरिंग इन पाकिस्तान, और यहाँ से हम तैयार करके अल्हम्दुलिल्लाह अब हम टफ़ टाइम जो है वो चाइना की कई कंपनियों को दे रहे हैं वर्ल्ड वाइड, हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क की इकोनॉमी जो है वो बेस्ट एक ही तरीके से हो सकती है। हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है ये इसी तरह कंट्रोल में आ सकता है कि हम लोग जो है इंडस्ट्री लगाएं, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर ज़्यादा करें। एंड आई थिंक कोई भी दुनिया में, अब चाइना भी इसीलिए इतनी बड़ी पावर बन गया बिकॉज उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की तरफ अपना ज़्यादा फोकस कर लिया। क्योंकि अगर हम हर चीज़ इंपोर्ट करते रहेंगे देन उसको बनाएंगे, जितना टाइम मेकिंग में लगेगा डॉलर फ्लक्चुएट करेगा, फिर एक्सपोर्ट करेंगे, चीज़ें बहुत हैपहैज़र्ड में हो जाती हैं। एंड आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में बढ़ना विल बी द की पॉइंट जिसकी वजह से पाकिस्तान में तरक्की हो सकती है। पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री है, वो तभी फ्लरिश कर सकती है जब हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आएँ। अच्छा मियां साहब, जब हम वुड इंडस्ट्री की बात करते हैं, शादी सीज़न है आजकल, फर्नीचर इज़ ट्रेंडिंग। फर्नीचर मेरा ख्याल है अब पूरा साल ट्रेंडिंग रहने लग गया है। पहले होता था कि कोई सर्टन शादी सीज़न है उसी में फर्नीचर जाएगा। अभी क्योंकि लोग बड़े वर्सेटाइल हो गए हैं, फर्नीचर सस्टेनेबल भी चाहते हैं, कुछ ऐसे भी हैं कि चॉइस है, घर बदला पूरा फर्नीचर बदल दिया। सो व्हाट आर द ट्रेंडिंग थिंग्स नाउ? पहले होता था कि बहुत अच्छी हमें चाहिए, कोई 20-25 लाख का एक पूरा फर्नीचर, अब ऐसा नहीं है। आई गेस व्हाट आर द ट्रेंड्स नाउ? ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया। अब जो है वो हमारी यंग जनरेशन जो है ना वो तो आफ्टर 3 ईयर्स 2 ईयर जो है ना वो कहते हैं नहीं जी इसको जो है ना वो चेंज कर दें। ठीक है, अब उसके लिए जो है वो फर्नीचर भी लो कास्ट में, और फिनिशिंग उसकी बहुत खूबसूरत है, कंफर्टेबल भी बहुत ज़बरदस्त है, लुक बड़ी उसकी नाइस है। ठीक है, और वो प्राइस जो है ना वो आप समझ लें कि 100 टाइम लो है। ठीक है, तो वो बड़ा अच्छा है, ट्रेंड है कि इसमें हमारे जो है ना वो बच्चे वो चेंज कर लेते हैं। और इसी तरह फर्नीचर इंडस्ट्री में भी इसी तरह एक बूम आया है कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के अंदर मैं ये समझता हूँ कि 1000+ अगर फर्नीचर फैक्ट्रियाँ भी आ जाएं तो हम पाकिस्तान की इंटरनल डिमांड ही पूरी नहीं कर सकते। अच्छा, इतनी मतलब डिमांड है इस वक्त पाकिस्तान में ही फर्नीचर में? वाह। और इसी तरह हम इसको एक्सपोर्ट को भी बढ़ा सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान की जो लेबर है ये बड़ी सस्ती है। ठीक है, लो कॉस्ट हमारी बनती है। इसमें अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थोड़ा सा SMEs के साथ बैठे, थोड़ा सा मैन्युफैक्चरर के साथ बैठे, हम इनसे कुछ नहीं मांगते, हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप जो है वो हमें जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें फैसिलिटेट कर दें। हमें लोन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये है उसमें आसानियाँ चाहिए, उसमें हमारे डिपार्टमेंट कोऑपरेटिव हो जाए, कुछ हमें जो है वो बिजली थोड़ी सस्ती कर दी जाए, एक पूरा सिस्टम बन जाए जिसमें पता हो बिजनेसमैन को भी कि हम पर भी कोई बर्डन नहीं आ रहा और हम इकोनॉमी को भी बूस्ट करने में हेल्प आउट कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली जब आपकी जो लेबर है, मजदूर तबका है, अगर वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा तभी कोई भी इंडस्ट्री ज़्यादा बेहतर चल सकती है। अच्छा, आपने एक बात की कि हम लोग की पाकिस्तान में ही जो डिमांड है फर्नीचर की इतनी ज़्यादा है कि वो पूरी करनी भी मुश्किल है, तो हम एक्सपोर्ट की तरफ कैसे जा सकते हैं? क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट की तरफ जाएंगे तभी तो डॉलर पाकिस्तान में आएगा. सो हाउ कम दिस इज़ पॉसिबल? एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. देखें, जब हम इंडस्ट्री लगाएंगे, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा होगी उस वक्त भी. इस वक्त हम प्रेफर करते हैं एक्सपोर्ट को इसलिए कि हमें प्राइसेस बहुत अच्छी मिल जाती हैं और डॉलर्स वहाँ से हमें जो आते हैं, ठीक है, उससे ये है कि एक तो हमारे जो है वो इकॉनमी बेहतर हो रही है, दूसरी साइड पे ये है कि हमें मार्जिन उसमें अच्छा निकल आता है. ठीक है, इसलिए एक्सपोर्ट तो प्रेफर है, उसको हम प्रेफर कर रहे हैं. बट हम ये देखते हैं यहाँ पे चूँकि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है आपके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के ऊपर, ठीक है, तो उसमें मैंने इसलिए बात की कि अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी हैं, पोटेंशियल मौजूद है, डिसअपॉइंट होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, कोशिश की ज़रूरत है और वो जो पॉजिटिव होप है उसको उजागर करने की ज़रूरत है कि हम अपने लोगों को, अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को बताएं कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान में अनलिमिटेड प्रॉफिट है. ये मैं ऑन एयर कह रहा हूँ कि अनलिमिटेड प्रॉफिट है एनी इंडस्ट्री. ये बड़ा पोटेंशियल है. हमारे नौजवान बाहर जाके बहुत एफर्ट करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, तब वो अर्न करते हैं. तो वो यहाँ पे वो करते नहीं हैं. अगर वो यहाँ पे करना शुरू कर दें तो आप बिलीव करें यहाँ पे भी वो उसी तरह सर्वाइव बेहतरीन कर सकते हैं. ठीक है, तो ये जो स्पेशली फर्नीचर इंडस्ट्री की बात करता हूँ, इसमें हम लोग जो है वो डिफरेंट फॉर्म पे भी कहते हैं कि आप लोग जो है इंटर्नशिप के लिए हमारे पास आएँ, जहाँ मर्ज़ी आप काम करें, हम आपको जो है वो इंटर्नशिप देंगे. 2-3 महीने में आप अपनी जो है ना वो ट्रेनिंग लें और एक स्मॉल इंडस्ट्री जो है ना वो अपनी कायम कर लें और वहाँ से लोकल डिमांड आप पूरी करनी शुरू कर दें. आपको अच्छा जो है ना वो रोज़गार मिल जाएगा. बिल्कुल ऐसे ही है और बड़ी अच्छी आपके साथ हमारी कॉन्वर्सेशन रही है. एंड आई होप बहुत सारे लोग जिनको वुड फर्नीचर इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम थी, यहाँ पर अभी कोई सोच रहा है कि किस बिजनेस में जाना चाहिए, सो आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेटर चॉइस इफ़ यू गो विद दैट, बिकॉज राइट नाउ इज़ द सीजन एंड ऑल्सो देयर इज़ द डिमांड, जिसकी वजह से कोई भी इंडस्ट्री स्टेबल रहती है किसी भी मुल्क में. आपका यहाँ पे आने का तो बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप फिफ्थ पिलर ग्रुप के बारे में अगर कुछ कहना चाहिए हमारी पॉडकास्ट के लिए, नौजवान नस्ल के लिए कोई पैगाम देना चाहें तो प्लीज़ शेयर कीजिए. जी, एक तो फिफ्थ पिलर के हवाले से मेरी बेस्ट विशेज़ हैं कि फिफ्थ पिलर जो है वो इस वक्त मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ख़ास तौर पे पाकिस्तानी मईशत की बात करता है, जो पाकिस्तान के मसाइल की बात करता है, जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहता है. फिफ्थ पिलर के एम जो है उसमें मैं देख रहा हूँ कि एक साइड के ऊपर वो एक्सपोर्ट को बढ़ा रहा है तो दूसरी साइड पे वो एक्सपोर्ट को डिस्करेज भी करना चाहता है, ताकि हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो इक्वल आ जाए और हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाए. जब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेंगी, अगर गवर्नमेंट भी इसमें थोड़ी सी केयर करे, हमें को टैक्स में फैसिलिटेट कर दे, हमें को जो है बिजली थोड़ी सस्ती कर दे, तो उसमें हमें ये एडवांटेज है कि फिर हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी. ठीक, और फिफ्थ पिलर का ये एम जो है मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, मैं एग्रीड हूँ और मैंने आज आप व्हाट्सएप से मुलाकात में कहा है कि हम हर हवाले से इंशाल्लाह फिफ्थ पिलर के साथ खड़े हैं, क्योंकि इसके गोल जो हैं वो पाकिस्तानी सलामती के लिए और हमारी इकॉनमी की बेहतरी के लिए है. ठीक है, तो इसमें जो है वो हम ज़रूर ख़ुद से एफ़र्ट भी करेंगे और फिफ्थ पिलर को जो है वो इनकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको हम लोग अप्रिशिएट करते हैं और इंशाल्लाह हम फ्यूचर में देख रहे हैं कि फिफ्थ पिलर पाकिस्तान के अंदर जो है एक अच्छी नुमाइंदा जो है वो बिज़नेसमैनों की कम्युनिटी बनेगी, जो बिज़नेसमैनों के और गवर्नमेंट के दरमियान एक अच्छा पिलर का काम करके जो है ना वो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जो है ना वो एफर्ट करें. बिल्कुल ऐसे ही है. बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका हमारे शो पे आने का. एंड आई रियली विश एंड होप कि जिस तरह से मल्टी वुड फर्नीचर अभी काम कर रहा है, पाकिस्तान के लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, उससे ज़्यादा करेगा आगे भी. और जितनी भी आपके खैर के इकदाम हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, सोसाइटी के लिए, वो आप इसी तरह से आगे बढ़ाते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का. और आपने देखा कि हमारे साथ मियाँ फरियाद अहमद रज़ा मौजूद थे, जो कि CEO और चेयरमैन हैं मल्टी वुड फर्नीचर कंपनी के. और उसके साथ ही साथ ना सिर्फ उन्होंने ये कंपनी बनाई, अब आगे वो अपने बच्चों को भी इसमें सर्व करने का पूरा मौका दे रहे हैं, ताकि जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की है, आगे उनके बच्चे भी पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें. वुड फर्नीचर इंडस्ट्री के बारे में बताया कि किस तरह से पाकिस्तान में ही पाकिस्तान के फर्नीचर की कितनी डिमांड है कि अभी उसको भी हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं. तो अभी भी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत स्कोप है. तो अगर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाती है, मैन्युफैक्चरिंग में अभी भी लोग आते हैं, तो ना सिर्फ
पाकिस्तान की डिमांड्स पूरी होंगी बल्कि एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी थी और हमने कोशिश की कि इस छोटे से एपिसोड में आपको ये ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह इसी तरह के मज़ीद एपिसोड्स देखते रहने के लिए और ऐसे ही CEO से इंस्पायर होते रहने के लिए पीपल पोस्ट बाय फिफ्थ फ्लोर ग्रुप को इसी तरह से देखते रहिए और अपनी मेज़बान डॉक्टर अबीरा बाबर को आज के इस शो से इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिए। आपका और हम सबका अल्लाह हामी नासिर।